अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में, जो महिलाओं में होने वाला एक एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। भगवान ने नारी को सबसे अमूल्य उपहार अपने आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया है, यह है मातृत्व। मातृत्व की शुरुआत यौवन से शुरू होती है और रजोनिवृत्ति के साथ इसका अंत हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परेशानियां आती हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स आते हैं जिनकी वजह से मातृत्व का सुख भोगने से महिलाएं वंचित रह जाती हैं। इनमें से मुख्य है पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। पीसीओएस में महिलाओं में अंडों का बनना लगभग बंद ही हो जाता है। वहीं पीसीओडी में अंडे बनते तो हैं लेकिन इमैच्योर होते हैं। आज हम इन्हीं दो समस्याओं के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि इनसे किस तरह पार पाया जा सकता है, महिलाएं किस तरह से मातृत्व का सुख आनंद ले सकती हैं। पीसीओएस और पीसीओडी महिलाओं की प्रजनन शक्ति के ऊपर सीधा सीधा असर करती है और प्रजनन से वंचित रखती है। आधुनिक चिकित्सा के पास पीसीओएस और पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए कोई भी असरदायक इलाज नहीं है। आधुनिक चिकित्सा सिम्टम्स को ट्रीट करती है और जब सब हथियार फेल हो जाते हैं तो फाइनली ओवरी की सर्जरी ड्रिलिंग के लिए जाते हैं, जो बेहद कॉस्टली होती है और जिसका रिजल्ट भी 30 to 40% ही होता है। इस बीमारी का एकमात्र और सरल समाधान है योग। हमारा दिव्य प्राचीन योग विज्ञान ना सिर्फ इस बीमारी का समाधान खोजता है, अपितु इससे भी एक कदम आगे संपूर्ण मनोदैहिक स्थिति को लाभ पहुंचाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी का कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी और स्ट्रेस। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता चला जाता है, ओवरीज में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि मानसिक अवसाद एक शरीर के अंदर आ जाते हैं तो तरह तरह की बीमारियां अपने आप ही आने लग जाती हैं। और तीसरा है एचपीओ एक्सिस यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवरी ग्लैंड्स का एक्सिस। यदि पहले के समय में हम झांकें तो हमारे माँ, हमारी दादी जिस तरह से घर का कार्य करती थी, वो घर का कार्य अभी ख़त्म हो गया है। हर रोज़ खाना तभी बनता था जब घर में चक्की से अनाज पीसा जाता था, कुएं से पानी भर कर लाना होता था। झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़े ये सब हाथों से ही किए जाते थे। आजकल इन सब की जगह मशीनों ने ले ली है। घर में कार्य नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये सब समस्याएं होती चली जा रही हैं। यही जीवन शैली बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है। टीनेजर्स लड़कियों में भी आजकल यह प्रॉब्लम देखी जा रही है, क्योंकि पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि बच्चे रात रात भर पढ़ती हैं और दिन में फिर नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एंडोक्राइन सिस्टम का संतुलन बिगड़ जाता है, मासिक धर्म में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और पीसीओएस पीसीओडी की समस्याएं बच्चियों पर हावी होना शुरू हो जाती हैं। मैं पहले से ही आपको बताता चला आ रहा हूं कि 4 फैक्टर्स हमारे दैनिक जीवन को और हमारे संपूर्ण मनोदैहिक सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ये है आहार, हम कैसा खाते हैं, विहार, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, विचार, हम कैसा सोचते हैं, और व्यवहार, दूसरों के प्रति और स्वयं खुद के प्रति हमारा बिहेवियर कैसा है। यदि आहार, विहार, विचार और व्यवहार में किसी तरह की त्रुटि होती है तो उसका सीधा सीधा असर हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। यदि इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए और अन्य रिस्क भी साथ के साथ जुड़ जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से टाइप 2 की डायबिटीज़ होना, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाना, अचानक से वेट गेन हो जाना, ओस्टियोप्रोसिस हो जाना, मिसकैरेजेस हो जाना।
नेक्स्ट लेवल पर एंडोमेटेरियल कैंसर तक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार योग के द्वारा हम PCOS और PCOD को मात दे सकते हैं। वो माताएं बहनें जो PCOS और PCOD से पीड़ित हैं, उन्हें सूर्य नमस्कार अवश्य ही करना चाहिए। सूर्य नमस्कार का धीरे धीरे और सतत अभ्यास मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, HPO एक्सिस को मजबूत करता है। सूर्य नमस्कार के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अन्य आसन भी दैनिक व्यायाम में जोड़े जा सकते हैं। जो माताएं बहनें डिस्क इत्यादि की समस्या से परेशान हैं, वो आगे झुकने वाले आसन ना करें, उन्हें स्किप करें। जैसा कि मैंने बताया कि यह एक साइकोसोमेटिक कंडीशन भी होती है, तो मन को मजबूत करने के लिए प्राणायाम का अवश्य ही अभ्यास करें। प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी का अभ्यास करने से चमत्कारिक फायदे शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास भी अवश्य ही करना चाहिए। इनके अभ्यास से सभी ग्लैंड्स प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देते हैं और कोर्टिसोल जो हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं वो भी बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। आहार भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइट का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आजकल का जो खान पान है वो खान पान शरीर को तो खराब कर ही रहा है, साथ ही साथ हमारी सोच को भी बुरी तरह अफेक्टेड कर रहा है। हमारी सोच बिल्कुल ही खराब होती चली जा रही है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस जैसी अवसाद हमारे मन और तन दोनों में घाव करते चले जा रहे हैं। इसलिए खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि मोटा खाओ और मोटा सोचो। मोटा अनाज चोकर सहित इसका इस्तेमाल करें। दाल, राजमा, सब्जियां, फलियां, सलाद, फ्रूट्स इत्यादि का सेवन करें। बार बार खाने से भी परहेज करना चाहिए और दिन में 8 से 10 गिलास पानी अवश्य ही पीना चाहिए। बेल पे लगने वाली सब्जियां, घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, ककड़ी इत्यादि का अवश्य ही सेवन करना चाहिए। इसके अलावा पालक, मेथी और चौलाई का सेवन भी महिलाओं को अवश्य ही करना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि मशीनों को आप घर से बाहर निकाल दें, लेकिन यदा कदा कभी कभार मशीनों की जगह मैकेनिकली हाथ से काम करना शुरू करें। इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा क्योंकि स्वेटिंग होगी। दिन में कभी भी ना सोएं। थोड़ा बहुत आप आधा 1 घंटा आराम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो नींद है वो रात में ही लें। नारी सुंदरता का प्रतीक है और यह स्वयं नारी की ही जिम्मेदारी है कि वह
सिर्फ दैहिक ही नहीं अपितु आंतरिक रूप से अपनी सुंदरता को बनाए रखें। इस तरह की बीमारियां जो नारी की सुंदरता को नष्ट करती हैं, इन सब बीमारियों से बचें, क्योंकि एक नारी ही संपूर्ण परिवार की रक्षक होती है। यदि रक्षक ही अवसाद से ग्रसित होगा तो परिवार का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।